शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षक की, गुरु की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ पंक्तियां मुझे ध्यान आ रही हैं कि गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। सच में गुरु ही हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। हमारे जीवन की प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षिका हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ से ही हम हंसना, बोलना, खाना, पीना, रोना सब कुछ सीखते हैं। माँ की जब बात होती है तब पिता के योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं, जिनकी दी हुई शिक्षा हमारे जीवन की अंतिम सांस तक हमारे साथ रहती है। तो आज शिक्षक दिवस के दिन मैं सबसे पहले अपने माता पिता को नमन करती हूँ। फिर मेरे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान जिन गुरुओं का मुझे आशीर्वाद मिला और जिनकी दी शिक्षा से मैं थोड़ा बहुत भी अपने जीवन में कुछ कर सकी, उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनको भी प्रणाम करती हूँ। और आज चुभन के पटल से मैं चुभन को आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि विगत 5-6 वर्षों में चुभन से जो भी सम्माननीय व्यक्तित्व जुड़े, वो मेरे लिए किसी गुरु से कम नहीं है। कार्यक्रमों को बनाते हुए इन सभी का मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद मिला और मैंने उनसे इतना कुछ सीखा कि उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आभार व्यक्त कर सकूं। तो उन्हें भी मैं आज शिक्षक दिवस के दिन प्रणाम करना चाहूंगी। और अब शिक्षक दिवस के दिन हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और किस विशेष व्यक्तित्व के जन्मदिन के ऊपर इसे मनाते हैं, इन सब विषयों की जानकारी हमें देंगी आज डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी, जो मेरे लिए किसी गुरु से कम नहीं है। तो चलिए कर्नाटक से डॉक्टर श्रीलता सुरेश जी को चुभन के पटल पर आमंत्रित करते हैं। नमस्ते श्रीलता मैम। नमस्ते नमस्ते भावना जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और और कैसे आपका और आज, पॉडकास्ट? हाँ जी, सब बढ़िया चल रहा। आप तो देखते होगे हमारे कार्यक्रम। और आज शिक्षक दिवस है तो आपको भी मैं गुरु रूप में देखती हूँ, इसलिए आज आपको भी प्रणाम करती हूँ। आपको भी, मैं आप भी मेरे शिक्षक हो। मेरे कई लोग शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया है। सबको मेरी ओर से प्रणाम और शुभकामनाएं। बिल्कुल। और क्या आप आज शिक्षक दिवस के ऊपर आज क्या हमारे लिए लेकर आए और क्या बताओगे आज? अच्छा। क्योंकि मैं जैसी हमारी बात हो रही थी, आप ही ने कहा था कि आप पुरातन और आधुनिक समय को लेकर आप चलोगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप आज पुरातन पहले क्या लोगे और फिर अभी का क्या लोगे, हमें इसके बारे में बताइए। मैं सबसे पहले सभी सभी लोगों को मैं मेरा नमस्कार। और शिक्षक शिक्षक दिवस पर सबको मुबारकबाद और बात और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले शिक्षक दिवस क्या है, किस लिए मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। वैसे जब स्वतंत्रता, मैं बहुत बोर तो नहीं करूंगी, क्योंकि स्वतंत्र भारत से लेकर अभी जी तक का मैं ये कहना चाहती हूँ। स्वतंत्र भारत के जब प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी उनका उनका जन्मोत्सव इस वर्ष 2024 को 5 सितंबर को मनाया जाता है। जी भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक शिक्षा की दिशा की ओर ले जाने वाले अ, हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जी बिल्कुल। उन्होंने अपने अपने करियर की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में ही किया था। अध्यापक होने के साथ साथ उनको वे प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक जी और जी राजनेता भी रहे थे। और इसीलिए हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। जी थोड़ा सा मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बताएं मैम। जैसे आप सभी जानते हैं, 5 सितंबर 1828 में तमिलनाडु तिरुत्तनी में उनका जन्म हुआ था। जी उनके पिता, माताजी सीतम्मा और
पिताजी वीरस्वामी थे और जी। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। 16 वर्ष में ही उनकी विवाह हो गई थी। उनकी 5 बेटियां और एक बेटे थे। एक बेटा जो अभी भी वो बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकारक माने अच्छा। जाते हैं। अच्छा, क्या नाम उनका? उनका नाम था सर्वपल्ली विनायक या पता नहीं ऐसा अच्छा कुछ था। अच्छा। जी जी। मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा अभी। जी जी। और 1926 में ही वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए और वहां उन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी के बारे में पढ़ाई की। और 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। और 1949 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जी से जी। माना जाता है, वहां पे भी कुलपति बनाए रहे थे। जी। और उनके साथ उनको राजनीति में भी काफी उनको बहुत ही रुचि थी। और उन्होंने इसीलिए वो राष्ट्रपति भी बने। और उनको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विश्व शांति पुरस्कार से वो सम्मानित किया। ये बहुत बड़ी पुरस्कार है, जी पीस अवार्ड या विश्व शांति पुरस्कार। जी। जी। और उनका निधन 17 अप्रैल 1975 में हुआ था। अच्छा। जी। लेकिन वो एक दार्शनिक और दृष्टिकोण की वजह से सभी लोग आज भी 5 सितंबर जी को मनाते हैं। जी। ये एक छोटा सा इनके बारे में। हमें पता अब चल। मैं अब मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षक दिवस क्या है। वैसे कहा जाए तो शिक्षक दिवस हर रोज ही शिक्षक दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि हमें कॉलेज या स्कूल या कॉलेज में ही हमारी शिक्षा होती है। हमारे जीवन जीते जब तक हम जी रहे हैं तब बिल्कुल तक हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, किसी न बिल्कुल। किसी से सीख रहे हैं। क्यों नहीं, मैं आपसे भी तो सीख रही हूँ। आप भी तो मेरे एक बिल्कुल गुरु के जैसे हो। और कुछ हम हमारे जीवन में कई ऐसे हैं जो हाँ जिन लोगों से जाने अनजाने में हम सीखते ही जाते हैं। सीखते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। तो इसलिए ये नहीं कि शिक्षक दिवस सिर्फ एक ही दिन मनाया जाए, 365 दिन भी बिल्कुल मना बिल्कुल सकते। ठीक। जितने भी दिवस हम मनाते हैं सब पर यही बात होती है ना? क्यों, हाँ, चाहे हिंदी दिवस मनाए, चाहे मजदूर दिवस मनाए, जो भी दिवस होते हैं सब तो हर दिन के होने चाहिए। हर बिल्कुल दिन के, हाँ। बिल्कुल। हाँ जी 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 जी। तो तो वैसे देखा जाए तो हिंदी शिक्षक दिवस स्कूलों में और कई कई कॉलेजों में मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। और लोग छात्र अपने शिक्षक या शिक्षिका को सम्मान देते हैं। इतना ही नहीं, हमें भी अपने गुरु को ठीक है, हम भले ही देखें, उनसे मिलने से बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हमारे गुरु या शिक्षक से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेना हो तो बिल्कुल अहो भाग्य। बिल्कुल। तो ये विशेष स्कूलों में कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम रहता है। क्योंकि हमारे जो शिक्षक ज्ञान के समृद्धि के वास्तविक धारक है, जी और जिसका उपयोग करके हमें पोषित किया करते हैं और हमारे जीवन के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल तो उनके बारे में, उनके लिए हमारी एक कृतज्ञता रहती है बिल्कुल बिल्कुल। कि जो भी हम हैं, हाँ, हमारे ईश्वर की कृपा है, जरूर है। हमारे माता पिता की भी आशीर्वाद और हमारे मार्गदर्शक शिक्षक जो है, उनके लिए एक सम्मान की ये है। हम चाहे हम उनसे मिले या कम से कम उस दिन या हर दिन हमारे शिक्षक के लिए हम दिल से बिल्कुल उनको याद। बिल्कुल क्योंकि ठीक। हमारी शिक्षा ही हमारे समाज के उत्थान की कुंजी है। और शिक्षा और हमारे जीवन के लिए कितनी शिक्षकों का महत्व को रेखांकन करके करने के लिए हमारा ये एक एक छोटा सा एक जरिया होता एक, है हाँ प्रयास। जी, हाँ। और आपने माता पिता कहा, माता पिता तो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। प्रथम गुरु होते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कहा जाता है ना, माता पिता गुरु देवम। बिल्कुल अ, सबसे पहले तो माता ही हमारे सबसे पहले शिक्षिका बिल्कुल है। बिल्कुल और ठीक। हाँ, हर दिन तो उनको ये नहीं कर सकते,
कम से कम हम उनसे मिले या उनसे कम से फोन तो कर सकते हैं, हमने हमारे शिक्षकों को, मार्गदर्शक को। ठीक कह रहे हो, कितनी खुशी होगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। खुशी होगी कि उन्होंने उनकी वजह से हम जो भी है, उन लोगों की वजह से ही। बिल्कुल ठीक। उन्होंने उनके बिना तो कोई भी समाज प्रगति भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए हमारा प्रति सम्मान और आभार दिखाना चाहिए हमें। तो बिल्कुल वे ना केवल हमें पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे चरित्र को भी निर्माण भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। और 5 सितंबर के इस माध्यम से हमें उनको उनके हम उनके योगदान के लिए सराहना करते हैं, और उनकी प्रेरणास्पद शिक्षण के लिए हम धन्य मानते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और हाँ, ये तो रहा शिक्षक दिवस पर, जो हर दिन ही शिक्षक दिवस जी मनाए या एक दिन मनाए, शिक्षक तो शिक्षक ही रहते हैं। जी। उन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आए, इस स्तर पर तक आए। मैंने और कहीं पढ़ा आज था कि राधा कृष्णन जी जो है वो, उनको जब जो उनको मतलब उनको जो लोग मानते थे, जो भी देश के लोग थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, मेरा जन्मदिन जो है वो मेरा जन्मदिन नहीं होना चाहिए, सारे अध्यापकों का होना चाहिए। तो इसलिए जी जी। शायद 1962 से मनाना शुरू कर दिया गया शिक्षक दिवस के तौर पर। और तो और मैंने भी सुना है कि वो इतने साधारण व्यक्ति थे, जी इतने साधारण थे, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं। एक राष्ट्रपति का, जैसे हम इनको भी देखते हैं, अब्दुल कलाम जी को भी जी, देखते हैं, बिल्कुल ठीक। साधारण से रहते हैं, कितने लाल इतने बहादुर बड़े। शास्त्री जी थे, जी जी, हाँ हाँ, ऐसे इतने व्यक्ति। बड़े। हमें अपने शिक्षा का गुरूर नहीं मानना चाहिए, कहना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। ठीक कह जी। रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन मुझे आजकल के दौर में आने वाली पीढ़ियों को बारे में कभी कभी ऐसे एक चिंतनीय विषय भी बन गया है कि जी आजकल के पीढ़ियों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। मैं भी एक शिक्षक हूँ, शिक्षिका हूँ, तो किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। कभी कभी ये ऐसे एक दुख दुख या एक कभी कभी उदास भी हो जाती हूँ कि जिससे हमारे सभी पक्षों के विकास संभव हो सके। क्योंकि शिक्षा का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के अंदर जो संस्कार है, जी। सद्गुण है, और आत्मनिर्भर बनाना है। पर आज हम अधिकतर बच्चों को आज की शिक्षा के अमर्यादित हाँ देखते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। या अहंकारी, कहना तो नहीं चाहिए, अहंकारी आधी नहीं नहीं, मैं बनते बल्कि रहते हैं। आपसे ये बात कहना चाहती थी, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हैं और आप अभी बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो इस दौर का जितना सटीक आप विश्लेषण कर सकेंगी, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगा कोई कर सकता। इसलिए आज के दिन के लिए तो आपका कहना, जो भी आप निसंकोच कहिए, इसमें जो है सो है, सब जानते हैं। तो अमर्यादित आचरण हो रहा है या जो है अहंकारी बन रहे हैं, ये सब कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खुलकर कहना चाहिए, आप बिल्कुल कहें। मुझे ये अवसर आपने दिया है, इसलिए मैं आभारी हूँ आपका। हम भी आभारी हैं लेकिन मैम कि हमें ये जानकारी मिलेगी आज। बिल्कुल आप खुलकर बताएं। लेकिन आजकल के इस समय के बच्चों को सर्टिफिकेट की जो होड़ लगी हुई है जी कि मैं मेरे पास ये है, ये डिग्री है, ये सर्टिफिकेट है, ये है। इससे क्या कागज के टुकड़े या डिग्रियों से प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो, मेरे पास तो इतना ये है सर्टिफिकेट। जी तुम जी। कैसे मेरे बारे में कैसे कह सकते हो? मैं तो इतना बड़ा आदमी, सर्टिफिकेट से बड़ा आदमी नहीं बनता, उनके संस्कार सद्गुणों से बनता है। ये मेरे विचार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो बाहरी आडंबर है जो मनुष्य को, हमारी सभ्यता को भूलकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में स्वयं को उद्धरण स्वभाव बनाने वाले, मुझे ऐसे लगता है। जी ये हाँ, हाँ, आजकल तो ये मशीनी रट्टू हो जाते हैं जो भौतिक स्तर का विकास तो नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसे लगता है समाज को और भी पीछे ले जा रहे हैं, हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। उनको जी। देखकर हम भी कॉपी कर रहे हैं, या अरे हाँ, अमेरिका में ऐसे है, वैसे है, उन्होंने ऐसे किया है, ये किया, ठीक है। लेकिन हमारा जो संस्कार है, हमारा जो सभ्यता है, शायद थोड़ा पीछे छूट रहे हैं।
पीछे जा रहे हैं शायद। इंटरनेट ही लेकिन इस गुरु बन गया है, गुरु के लिए कोई सम्मान नहीं रहा मन में। हाँ, गुरु के लिए जी जी। शायद ये भी देखा है। और लेकिन हाँ, इतना ये नहीं है कि आजकल के बच्चों को बहुत पीछे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो हम काफी कुछ हमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि ये आजकल ये आधुनिक युग है। जैसे देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा ये आविष्कार जो था पहिए का, जब पहिया आया तो लोग पहिया या घोड़ा गाड़ी या गाड़ी आई, जी जी तो जो भी आए तब कहने लगा, अरे जब गाड़ी आएगी तो हम लोग जी जी चलेंगे नहीं, चलना भूल जी जाएंगे। लेकिन क्या हम चलना भूल गए? नहीं, अभी भी चलते हैं, गाड़ी भी है, अभी भी चलते हैं। जी उसी तरह से एक ऐसे ही बहुत बड़ा आविष्कार हुआ कंप्यूटर का। जब कहने लगे कंप्यूटर जब आएगा तो मनुष्य बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी और बहुत गरीबी होगी। लेकिन अब देखिए, चाहे वो मोदी के की वजह से या किसी आजकल के किसी की वजह, लेकिन क्या बेरोजगारी बढ़ी है या कम हुई है? कम ही तो हुई है। जी। सही, कई लोग पढ़ने लगे, कम ही तो हुई है। तो मैं ये नहीं कहेंगी कि आधुनिक इसकी वजह से रोजगार के आधुनिकता की अवसर नए नए आए, बेरोजगारी नहीं कम नहीं आए। कह लें या कह लीजिए कि रोजगार के अवसर आए। बेरोजगार भी बहुत घूम रहे हैं, उसका कारण शायद ये है कि हर व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, बस उसके बाद सोचता है मुझे नौकरी करनी। लेकिन हमारे हाँ, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि छोटे छोटे अपने उद्योग लगाओ और स्किल डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, उसको भी हमें मानना चाहिए, वो भी एक बात है ना। सही सही आपने ये जी कहा। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका हमारे संस्कार का विनाश हो रहा है, हमारे पीढ़ी आगे की पीढ़ियों का नुकसान हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही। इससे और भी अच्छा हो रहा है। जैसे देखिए, अब पहले हम लोग तो हम नहीं, पहले तो चूल्हे में खाना जी बनाते थे। आजकल कहाँ पे होता है? आजकल तो गैस हो गया या और भी हो बिल्कुल गया। हम खुद ही उसमें हम जब आगे हम भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी सोच भी आगे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, लेकिन जब कुछ पाया है तो उसकी ओर देखो ना। अरे खो दिया, हमारे संस्कार ऐसे हो गया, हमारे ऐसे हो गया। कोई ऐसे कोई ऐसे नहीं हुआ कि कोई मर तो नहीं गए, वो भी जी ठीक तो है। जी जी हमें भी उसके साथ साथ चलना चाहिए, आधुनिकता के साथ साथ हमें भी चलना चाहिए। तो मेरा ये है कि हाँ, चिंताजनक है, लेकिन उसके लिए भी हम कोई कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल जाए, या तो हम अपने आप को बदलें। जी हमें भी आगे बढ़ना है। हम अभी भी वो पुराने ख्यालात के, अरे अभी संस्कार, बड़ों का सम्मान नहीं करते। नहीं, अभी ये है कि हमें छोटों का भी सम्मान करना जी चाहिए, तभी छोटे हमें भी सम्मान करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये मेरा अगर मैं ये एक है। पूछूं कि आप इस समय आप अध्यापिका हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, एक चीज कही जाती है कि इंटरनेट गुरु बन गया तो अध्यापकों का सम्मान कहीं देखा जाए तो थोड़ा कम हुआ है या खत्म सा हो गया। जैसे मैं भी देखती हूँ कि बच्चे आजकल सोचते हैं कि अरे नहीं बता रहा टीचर, कोई बात नहीं, हम तो इंटरनेट में ढूंढ लेंगे, हम अपना ये देख लेंगे। तो एक टीचर के प्रति आज क्योंकि शिक्षक दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या टीचर का सम्मान घटा है? अब आपके वाली बात कि हम पुराने समय को लेकर ही रोते रहे तो वो भी कोई उचित नहीं है। अब जैसे राम जी थे तो वो तो राजा थे, तो उनके पिता चाहते, दशरथ जी चाहते तो उनको घर में ही कितने गुरु आ जाते, लेकिन उनको गुरुकुल भेजा गया। तो जो ये परंपरा थी कि गुरु के पास बैठ के पढ़ना है, उससे कुछ सीखना है हमको, तो वो परंपरा तो एक तरह से खत्म होती जा रही है। और कोरोना ने और खत्म कर दिया, घर बैठे ही आजकल फाइल्स बन जाती हैं, टीचर ऑनलाइन है, अपना उससे जो भी कर लिया। तो ये सब चीजों के ऊपर काफी लंबी बहस हो सकती है, लेकिन अब संक्षेप में बताना चाहें कि आपको क्या लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि जब इंटरनेट आ गया तो टीचर का काम खत्म हो गया। नहीं, टीचर ही तो वो सब करवाती है। मार्गदर्शन तो टीचर टीचर ही है जी। मार्गदर्शन तो टीचर ही देती है। हाँ, उनको वहां पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको सही रास्ते में ले जाने वाले एक शिक्षक ही है। आधुनिक शिक्षा युग में तो शिक्षा प्रणाली छात्रों को और भी सर्वगुण बनाती है। जी ये नहीं कि पहले तो टीचर जो पढ़ाती थी वही करना है। अरे मेरे टीचर, हमारे जमाने में मेरे टीचर ने ये कहा था, मेरे टीचर। अब तो मैं, हाँ टीचर ने कहा था, लेकिन बाकी सब भी मैं ये कर सकती हूँ ना, मैं ढूंढ सकती हूँ। मेरे मेरे अभी
आजकल के बच्चों की बुद्धि जो है विशाल होती जा रही है, एक जी सीमित तरह से विशाल होने लगी है। जी और आजकल मैं ये कहती हूँ, आजकल की शिक्षा का स्तर भी सुधारा हुआ है। जी जी पहले तो परीक्षा में जो जो अंक आएंगे, अगर आपके 90% आए या 99% आए, तभी कहा जाता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत ही बुद्धिमान हो। जी क्या परीक्षा किसी की बुद्धिमानी के बारे में कह सकता है क्या? एक परीक्षा से आप कितने बुद्धिमान हो कह सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जी उसके अलावा बाकी सब भी बुद्धिमानी कह सकते हैं। साथ ही आजकल आधुनिक के समय का में अंक प्रणाली स्थान पर एक ग्रेड उनको नहीं कहा जा सकता। जी और आजकल की परिस्थितियां है कि स्वयं एक उत्पादन बन गई है, जो कि जी मानव संसाधन विकास की ओर अनिवार्य है। तकनीकी ये जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी क्रांति का फलस्वरूप आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है, शिक्षा क्षेत्र में बहुत सक्रिय, बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्रिय भूमिका निभा रही है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तो शारीरिक और मानसिक विकास का ध्यान दिया जी जाता है। जी ये मैं मानती हूँ कि आधुनिक, और पहले तो हाँ, तुम्हें ये पढ़ना है, चाहे तुम्हें ये हो, तुम्हें मार्क्स लाना है, आज अच्छे मार्क्स लाना है, पास करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तभी तुम इंजीनियर बने, तभी तुम ये बनोगे। लेकिन आज सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं, खेल के मैदान में भी बिल्कुल ये ठीक काफी ये हो गया है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे? तुम तो बेकार हो, तुम नालायक हो। अब कोई नालायक नहीं है। उनके शिक्षक देखिए, आज हम ओलंपिक्स में भी गए, या जी तो ये सत्या नडेला हो, देखिए कितने ऊपर सब जगह गए। आज ये नहीं कि मैं, अब तो हमें अपने भारतीय होने का एक गर्व है। गर्व है जी भारत, हाँ। और इसीलिए उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी जी इस जी युग में हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इसकी वजह से अ, हमारे शिक्षक को काम नहीं है। आजकल तो ये है कि शिक्षक मैं यहाँ पे मैं बैंगलोर में रहती हूँ, और जी बैंगलोर में एक स्कूल है, इंडस स्कूल। वहां अच्छा पे शिक्षक या शिक्षिका जो है, रोबोट पढ़ा रही है। अच्छा हाँ, लेकिन उसको ये करने वाले, उनको उसके लिए वो सब कुछ देने वाले कौन है? एक शिक्षिका ही है तो है, जी शिक्षिका ही तो है। तो मैं आजकल के नवयुवक में इस स्तर पर ला खड़ा किया कि कोई भी, किसी भी इसमें उनको नीचा नहीं दिया जाए। जी आधुनिक शिक्षा डिग्री का प्रदानता है, अनुशासनहीनता है, दिशाहीन परीक्षा प्रणाली, नैतिक शिक्षा के अभाव आदि होने के कारण इनका शायद हो सकता है बुद्धि कम ये कम तो नहीं हो पाएगा। इनके जी बुद्धि का अभी नए नए सोच कर रहे हैं। जी अभी तो कंप्यूटर आया है, अभी तो फेसबुक आया है, अभी तो इंस्टाग्राम है। अब आगे देखिए, इन्हीं इसी टेक्नोलॉजी से क्या क्या और आगे आता है। जी हमें हमें भी हमें अभी ये नहीं करना, अरे हम तो ये, हमें नहीं नहीं नहीं, सुधार हुआ है। जी ये सुधार, हाँ, आजकल सुधार हुआ है, पाठ्यक्रम में भी सुधार हुआ है। तो जी मैं ये नहीं कहूंगी कि, क्योंकि मैं खुद ही एक ऑनलाइन शिक्षिका हूँ, और जी हमारे हमारे जो बच्चे हैं यूएस में भी पढ़ते हैं, फ्रांस में भी पढ़ते हैं, जापान में भी पढ़ते हैं, कजाकिस्तान में भी पढ़ते हैं, सब इकट्ठा, हम लोग इकट्ठा पढ़ते हैं। जी और उनको पढ़ाने का तरीका, हाँ, वही है, क्योंकि जो पहले जैसे था वही हो रहा है, अभी भी वैसे ही है। तो शिक्षक का कभी बंद नहीं होगा, चाहे इंटरनेट हो या जो भी हो। हमारे मानव शिक्षिका को तो वैसे ही जी मुख्य भूमिका निभा रही है। ये तो मेरा शायद मेरा राय। मोदी जी ने भी शायद एक बार कहा था कि गूगल को गुरु बना के ही सब कुछ ना करो, अपने अध्यापक से भी मतलब मार्गदर्शन लो, है ना। हाँ हाँ हाँ। और मुझे दूसरी एक चीज और लगती कि जो कोरोना वैश्विक महामारी थी, और अगर उस समय आप ये सोचो कि अगर ना होता इंटरनेट और ये ऑनलाइन क्लासेस ना होती, तो कितने बच्चों का भविष्य एकदम खत्म हो जाता। हाँ, तो दो ये साल कैसे हुआ होगा? हाँ सकारात्मक जी। चीजें थी ये, है ना। तो आपने इतनी सही बात शुरू में कही कि खाली हम लीक पर चल चल के पुरानी बातों का रोए, ये उचित नहीं है, बल्कि आगे वाली चीजों को भी स्वीकार करें और उसको सकारात्मकता से हम
लें और फिर उस पर अमल करें। जी जी। और मेरा ये है कि संस्कार अभी भी ये नहीं हुआ, उसको हमने नाश, किसी ने नाश नहीं किया, अभी भी है। लेकिन संस्कार में थोड़ी बहुत चेंजेस आए। जैसे हम, अगर हम दूसरों को रेस्पेक्ट करेंगे तो वो भी हमें रेस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हो। 1 साल 2 साल के बच्चे को कहो अरे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, 2 बार कहोगे, तीसरी बार वो हमसे बात नहीं करेगा, नहीं करेगा, चाहे वो ठीक 1 है। साल का बच्चा क्यों ना हो। ठीक है। सबको हमें सम्मान देना चाहिए, सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, यही जी मेरे विचार है। और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अरे पुराने का, अरे पहले ऐसे था, पहले सब लोग जी। मिलते थे, सब लोग बात करते थे। छोड़िए, जब हो गया ऐसे हो गया, हमें भी उनके साथ साथ चलना है। ये तो हम भी पुराने जमाने के हो जाएंगे। थोड़ा सा गलत इस्तेमाल शायद इंटरनेट का हो जाता है, जो कि मतलब बच्चे हैं छोटे, है ना, और अब मोबाइल या घर में लैपटॉप है, माता पिता का है, तो बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं, तो कई गलत चीजें भी उन तक जाती हैं, है ना। जो बात आप और हम देखेंगे शायद हम पर उसका दूसरा असर होगा, और वो जो मासूम बच्चे हैं उनके ऊपर दूसरा। तो ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा गलत हो रहा है। जो समाज में इतनी आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उसका शायद ये भी एक कारण है, इससे हम अपराध इनकार नहीं कर पहले, सकते। हाँ, अपराध पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पहले जी। भी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, अभी भी हो रहा है। लेकिन हमें किस, कहाँ तक हमारी भी कोई सीमाएं हैं। ठीक कह रहे हो। चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल हो, हमें जितने, कितने देर तक हमें देखना है, हमें भी हमारे सीमा लिए की भी, पालना हमारे करें। बच्चों के लिए। ठीक जब कह रहे हो। हम खुद ऐसे करेंगे, 12 घंटे में 8 5 6 घंटे कंप्यूटर कंप्यूटर या मोबाइल देखते रहेंगे, हमारे बच्चे को हम कैसे कहेंगे तुम बहुत हमेशा देखते एकदम रहते हो, कैसे कहेंगे। ठीक बात आपने कही। एकदम ठीक है। आज जब माँ घर में लेके बैठी रहेगी मोबाइल, तो बच्चे को फिर वो मना करेगी तो बच्चा नहीं मानेगा। तो ये अच्छा नहीं एकदम बात। आपने ठीक बात कही। कई बड़े लोगों के मैंने उदाहरण देखे कि माता पिता टीवी नहीं देखते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं। कई लोगों के हाँ उदाहरण सामने है। हाँ तो हाँ हाँ। आप क्या उदाहरण रख रहे हो, ये तो आप पर निर्भर करता है। आप पर, जी जी जी। वो बच्चे तो हम लोगों से तो सीखते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो और मैम इस, कुछ और आप कहना चाहो? नहीं, मैं बस मैं ये कहूंगी कि जिस जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी बढ़ना है। हम ये नहीं घिसे पिटे राग नहीं, अरे आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी जी बात नहीं सुनते। आप भी सुना करो उनकी बात। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ, बड़ी हूँ, वैसे संबंध अब वो बड़ा छोटा का नहीं है, जी एक जी। दूसरे का सम्मान करने का ही है, बस यही है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी आज। और क्या मैं बोलूं, मतलब समय की जो एक मर्यादा है और समय की जो डिमांड है, उसके हिसाब से आपने कहा। तो हम बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपके विचारों को जानकर, और हमारे दर्शक भी पसंद करेंगे आज की आपकी बात। और बहुत बहुत आभार मैम, आपने हमको इतना समय दिया। आज के लिए बहुत, आपका मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और शिक्षक दिवस पर मुझे शिक्षकों के बारे में कहना, मैं भी कभी कभी मैं अपने शिक्षकों के बारे में एक सोचती हूँ, अरे उन्होंने ऐसे पढ़ाया था, ऐसे किया था, अब उस वक्त वैसे कहा था, हाँ इसलिए मैं गणित में थोड़ा बहुत अच्छा करने लगी। ये सब सोचती हूँ ना, तो अभी भी लगता है कि हाँ, सच में, सच में शिक्षक शिक्षक ही रहते हैं, बिल्कुल चाहे ठीक। कितने भी। हाँ, शायद आजकल फास्ट है, बहुत जल्दी जा रहा है, हमें उस रफ्तार से जाना चाहिए। हो सके तो जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए मोबाइल आया है, व्हाट्सएप आया है, पता नहीं कुछ सालों के बाद ये व्हाट्सएप भी चला जाएगा, पता नहीं और क्या बहुत आएगा, कुछ कोई नहीं। बहुत कुछ बहुत कुछ आ रहा है। और मेरे लिए तो चुभन से जुड़े आप जितने लोग हो, सबको मैं अपना गुरु समझती हूँ। मैं तो चुभन को अपनी पाठशाला कहती हूँ, और आप सब लोग मेरे गुरु। मैंने हमेशा कुछ ना कुछ आप सबसे ही सीखा है। तो मैं दिल से आज आभारी हूँ आपकी मैम, और सबकी, जो लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं और जो हमारे शिक्षक है, मैं सबकी आभारी हूँ। तो बहुत बहुत आपका आभार मैम। मुझे भी इस विषय पर कुछ कहने का आपने मौका दिया। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी कि ऐसे सब मैं कह रही हूँ, और आपने इस तरह से मौका दिया, इसलिए बहुत 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 तहे दिल से आभार। बहुत बहुत आभार मैम। नमस्ते। बहुत, नमस्ते।